आइए आज जानते हैं भारत की चुनिंदा काम और अहम बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में एक बार फिर कोयले की कीमतों की बाढ़ आ गई, जिससे बिजली महंगी हो गई। गाजा अस्पताल पर हमला, 500 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने कहा कि जिसने भी ये किया उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। झूठे दस्तावेज के मामले में विपक्षी नेता आजम खान को 7 साल जेल की सजा होगी। जिन अरब देशों ने अमेरिका को दिया झटका, गाजा में 500 लोगों की मौत के बाद जॉर्डन ने बैठक खारिज की हिम्मत। विश्व शर्मा का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा बच्चे अज्ञानी हैं, राजनीति नहीं आती। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के 57 देशों का आपातकालीन धरना चल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिला। बीजेपी नेता रेणुका सिंह के बिगड़े बोल, कहा सोनिया गांधी को भेज देना चाहिए। इटली अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दिवाली से पहले केंद्र के कर्मचारियों को मोदी सरकार की आय पर 4% की छूट मिली और अब महंगाई दर 46% तक पहुंच गई है। आप संसार। सुशील गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को किसानों को मारने की आदत हो गई है। सरकार ने तेल और डीजल निर्यात पर टैक्स कम कर दिया है, लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगी। आपने कुमारी शैलजा के जटिया जांगन्ना केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार में 4 थी कृषि रोड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपमहाद्वीप बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में सरकार आएगी तो अडानी घोटाले का सर्वे कराएंगे। एमएसपी गेहूं 150 रुपए और मसूर 425 रुपए प्रति क्विंटल है। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कल से अध्ययन शुरू करेगी। चीनी का निर्यात जारी रहेगा। डीजीएफटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। मेजवाराम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, दलितों को जमीन पर मिलेगा घर। अगर शशि थरूर बोले भारतीय गठबंधन को जीत मिलती है तो मल्लिका अर्जुन खड़गे देश की पहली दलित पीएम बन सकती हैं। मध्य प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी की 12 सीटों पर चुनाव की घोषणा जनता से जातिगत वोट बनाने के वादे के साथ की गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 20 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दुबई में 100 करोड़ रू। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले धानी किया 32,000 घोटाला। इजराइल हमारे युद्धों के बीच। पाकिस्तान के स्कॉटिश मंत्री ने कहा कि वह गाजा के लोगों को देश को दे देंगे और उनका मुफ्त में इलाज करेंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू मांडी 23 अक्टूबर को परदल मैदान में अब्दाशीष देंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा गांधी परिवार दुनिया का सबसे खराब परिवार। किताब की तीसरी किताब जल्द ही लॉन्च की जाएगी। समिति ने युवाओं को किताब पढ़ने की सलाह दी है। जनता स्तब्ध थी। नवरात्र में मिर्च और आलू महंगे थे। प्रधानमंत्री गुरुवार को महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ कांग्रेस नेता आयोसी शुक्ला को जेल से रिहा किया गया। प्रभद्र टिप्पणी। इजराइल ने अपने नागरिकों से तुरंत तुर्की छोड़ने को कहा। बीजेपी आज मध्य प्रदेश में भी शुरुआत कर सकती है। 5वें सर्वेक्षण में जेपीएन के समय राज्य के अध्यक्ष को कोर ग्रुप में बैठे हुए दिखाया गया है। राजस्थान चुनाव से पहले सियासी घमासान। 13वें सीएम गहलोत ने अमित शाह पर लगाया राजनीतिक अराजकता फैलाने का आरोप। हिजबुल्लाह ने कहा ईरान की धमकी, इजराइल के लोगों को खाना खिलाने में सक्षम नहीं होगा। झारखंड योजना फिर से शुरू होगी। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। एलन मस्क का नया बयान, ट्विटर एक्स यूजर्स को $1 चुकाने की सलाह देगा। दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन नैस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गेट पर सीईसी की बैठक की। फिर नेपाल का काम पूरा हुआ और भारत और इजराइल में फंसे 18 नागरिकों को निकाला गया। राहुल और प्रियंका गांधी तेलंगाना के मंदिर में पूजा कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। कई राज्यों में तेल की कीमतें $25 बढ़कर $90 के पार। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि सब्र का बांध टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने 36 साल बाद चुनाव की तारीख बदलने की मांग की। बहस की चुनौती सीएम को, बताया बगदाद का आदमी। सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कहा बंटवारा के दौरान कौरिश हिंदी शिक्षक नहीं रहे। बिहार में 2600 सीटें खाली, अब आएंगी नई वैकेंसी। कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगी सीटें। मध्य प्रदेश चुनाव में वादों की फहरिस्त। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, गलत सरकार से परेशान बीजेपी। एमएसपी बढ़ने से काफी कम होगा सरसों और मसूर का उत्पादन। अखिलेश के नारद पर योगी सरकार का वार, शराबियों जैसी जनता को किया बेकार। छत्तीसगढ़
कवरेज ने 53 विद्वारों की दूसरी सूची जारी की। अडानी हैरान रह गए। हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जांच का दायरा बढ़ाया। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा केसीआर सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कल से सेमी हाई स्पीड ट्रेन पैट्रियो पहुंचेगी और भारत से टकराएगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मतदान कुल 39 प्रस्तावों पर है। तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो में कहा गया कि अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। उज्ज्वला को 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देगी योगी सरकार। हिंसा मामले में कांग्रेस एमके के राहत कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। 2 हफ्ते बाद भी सिक्किम में बाढ़ जारी है। 200 से अधिक लोग मिले, 76 लोग अब भी लापता। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब विद्यार्थियों को निःशुल्क आईडी मिलेगी। दिवाली से पहले करवा चौथ पर सोना होगा 50 रुपए से भी ज्यादा महंगा। 68,000। आपदा में जयराम ठाकुर के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। जो बिडेन ने कहा कि इजरायल हर जरूरी अमेरिकी की मदद करता रहेगा। 21 अक्टूबर को ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में होंगे पीएम मोदी। ठाकुर की पार्टी एनसीपी पर बोला हमला, कहा जो पार्टी सत्ता में है वह विपक्ष में भी है। पाकिस्तान एयरलाइंस की हालत अच्छी नहीं है, उसे अंतर्राष्ट्रीय समय पर 48 उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान, भारत के 20 जिलों में मुफ्त होगा। यूपी में दिवाली से पहले बंद हो जाएंगे लाउडस्पीकर। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। ओपी राजभर का बड़ा दावा, हम और अखिलेश दोनों मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। झारखंड के रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद कर दे। सीएम योगी ने डेंगू के मरीजों के लिए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर मरीज का समय पर इलाज किया जाए। आचार्य साहित्य और लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट से मुलाकात हुई, इसलिए अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। शुरुआती कारोबार में डॉलर के सामने डॉलर की मजबूती 2 पैसे की रही। तो ये थे हमारे भारत की ताज़ा समाचार।